एक बेहतर पिता कभी ये नहीं बताता है कि कैसे जीना है, बल्कि वो ज़िंदगी को इस तरीके से जीता है और दिखाता है कि कैसे जीना है। आज है फादर्स डे, तो मैं आप लोगों के लिए एक पिता और पुत्र की स्टोरी लेके आया हूँ। सो एंजॉय करिए। किसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहा करता था। उम्र लगभग 24 साल की थी और उसकी इसी वर्ष शादी हुई थी। शादी होने के बाद उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ गई थी। तो ऐसा था, उसे कोई टैलेंट नहीं था, बस उसे कपड़े सिलना आता था। तो उसने वहीं पे गांव में ही एक टेलर की दुकान खोली। कुछ लोग उससे जुड़ते गए, अपने ज़रूरतों के कपड़े जो थे उससे सिला लिया करते थे। दुकान नई नई थी तो उसने जो रेट थे वो भी कम रखे हुए थे। 1-2 साल गुजरे, धीमे धीमे उसकी दुकान थोड़ी सी बड़ी हुई, कस्टमर आना स्टार्ट हो गए और अब उसको एक बेटा पैदा हुआ था। घर में खुशी का माहौल था। बेटे के आने के बाद राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश रहा करते थे। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। पहले तो पत्नी की जिम्मेदारी थी, बट अब बेटे की भी जिम्मेदारी आ गई थी। राजू ने प्लान किया कि अब उसे पास के ही छोटे से शहर में चलना चाहिए, जहाँ जाके वह अपने बिजनेस को थोड़े और बड़ा करेगा। और ऐसा सोचकर वो पहले अकेले जाके उस गांव से निकलकर शहर में जाके एक दुकान लेता है और वहाँ पे अपनी दुकान ओपन करता है। कुछ समय के बाद वह अपनी पत्नी और बेटे को भी उस शहर में ले जाता है। तीनों साथ में रहा करते हैं और वो अपनी दुकान से सारे खर्चे पूरे करता है। धीमे धीमे उसका बेटा बड़ा होने लगता है। जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो इतनी तो आर्थिक स्थिति नहीं थी कि उसे बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया जाए, लेकिन हाँ ये है कि बेटे को भी उसने ग्रेजुएशन करा दी थी और उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में होगी कि उसके बेटे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही पिताजी ने उससे बोला कि अब वो भी दुकान में उसका हाथ बंटवाने लगे। पिता की आज्ञा मानकर बेटा कुशाग्र भी अब टेलरिंग के काम में उसका हाथ बटाने लगा। उस शहर में भी उस राजू नाम के टेलर का काफ़ी नाम होने लगा। सब उसे टेलर मास्टर कह के बुलाया करते थे। अब बेटे कुशाग्र ने भी उसका काम संभालना स्टार्ट कर दिया था। 2 लोगों को काम संभालने के लिए अब उसने कुछ कारीगरों को रखना स्टार्ट कर दिया। दुकान को और बड़े स्केल पे बनाना चाह रहे थे। तो कुशाग्र भी कुछ ही दिनों बाद अच्छा काम सीख गया था, बट जब भी वो कोई कपड़े सिलता तो उसके पिताजी कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया करते थे। पहले तो काफ़ी तारीफ करते, बट कुछ समय बाद कुछ बता देते कि उसमें ये थोड़ी सी कमी रह गई। बेटा उसे एक्सेप्ट करता और कहता आगे से मैं उस तरीके की कमी पूरी कर दिया करूँगा। आगे आगे इसी तरीके से चलता रहा। बेटे का भी नाम काफ़ी होने लगा। जैसे कि पिताजी को टेलर मास्टर कह के बुलाते थे, तो अब कुशाग्र को भी छोटे टेलर मास्टर कह के लोग बुलाने लगे। दुकान काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और कुशाग्र ने उसको बढ़ाने के लिए कुछ 10 से 15 एम्प्लॉई अपने पास रख लिए थे। उन्हें वो काम सिखाता किस तरीके से काम करना है और फिर उन्हें काम पे लगा देता। धीमे धीमे बिजनेस थोड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन जब भी कोई कपड़े, तारीफ उसकी काफ़ी शहर में काफ़ी होने लगी कि टेलर मास्टर और छोटे टेलर मास्टर की जो दुकान है, लोग वहाँ पे अपने सारे कपड़े सिलाने आने लगे। आसपास के भी एरिया में उसका काफ़ी नाम हो चुका था। लेकिन कुशाग्र अपने पापा से सेटिस्फाई नहीं रहता था, क्योंकि जब भी वो कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा सिलता था, पोशाक बना के तैयार करता था, तो उसके जो पिता होते थे वो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल देते थे और कुशाग्र हर बार कहता था ठीक है अगली बार मैं से पूरी करूँगा। ऐसा होता रहा। धीरे धीरे कुशाग्र ने अपना जो बिजनेस था वो उस शहर के दूसरे एरिया में भी स्टार्ट कर दिया। 4-5 साल ही हुए होंगे कुशाग्र को अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हुए। कम से कम उसने उस शहर में 4 से 5 ब्रांचेस अपनी टेलरिंग शॉप की स्टार्ट कर दी। काफ़ी शहर में काफ़ी नाम हो गया। लेकिन आज भी कंडीशन वही थी कि जब भी कभी बात करने का मौका मिलता या जब भी कुशाग्र जो भी अपने एम्प्लॉई थे उनको ट्रेनिंग दिया करता था, तो उसके जो पिता थे वो उसको कुछ ना कुछ कमी बता दिया करते थे कि तुम इस तरीके से अपने जो एम्प्लॉई हैं उन्हें टेलरिंग का जो बताते हो वो थोड़ा सा इस तरीके से बताओ, ये करो वो करो। कुशाग्र हाँ में हाँ करता था, जी पापा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा, जी पापा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा। इस तरीके से 4 से 5 ब्रांचेस हो चुकी हैं अब कुशाग्र की, छोटे टेलर मास्टर की, और शहर में काफ़ी नाम हो चुका है। अब कुशाग्र को ऐसा लगने लगा है कि उसका बिजनेस काफ़ी हो चुका है, क्योंकि
उसके पापा को तो मालूम है कि किस तरीके से वो गांव से अपनी एक छोटे से टेलर की दुकान थी, उसको लेके उन्होंने उस शहर में एंटर किया था और उस शहर में उन्होंने एक दुकान स्टार्ट की थी। लेकिन कुसाक के आने के बाद जिस तरीके से उनका बिजनेस इतना बड़ा स्केल पे पहुंचा था, अंदर अंदर पिता राजू काफ़ी खुश हुआ करते थे। बेटे की इतनी तरक्की देखकर साथ में वो भी रहा करते थे, लेकिन जिस तरीके से तरक्की बेटे ने की है अंदर अंदर काफ़ी खुश हुआ करते थे। लेकिन हमेशा बेटे को कुछ ना कुछ सलाह दिया करते थे। शहर में काफ़ी नाम हो चुका था, आसपास के एरिया में भी काफ़ी नाम हो चुका था। कुसाक ने कोशिश कर ली थी कि मैं इस बिजनेस को इस शहर तक ही सीमित नहीं रखूँगा। अपना जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में वो रहता है, उस प्रदेश के सभी ज़िलों में, सभी शहरों में उसकी एक एक ब्रांच ओपन करेगा। और इस तरीके का उसने सब स्टार्ट कर चुका था। कुछ समय बीतने के बाद काफ़ी प्रदेश में उसका नाम हो चुका, प्रदेश में उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो चुकी। अब जो नाम था वो टेलर मास्टर नहीं, छोटे टेलर मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन उन्होंने उस खुशी में त्यौहार कोई था और सभी एम्प्लॉइयों को कुछ मिठाइयाँ दी और खुशी का माहौल था। इस समय उनके पापा ने फिर से कुसाक को बताया कि बेटा अब आप इस तरीके के जो इतना बिजनेस कर रहे हो, इतना बड़े स्केल पे आपने बिजनेस कर लिया है, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉइयों को इस तरीके से और डील करो, इस तरीके से ये करो। तो कुसाक ने बोला पापा बिजनेस सही है, आप मुझे बोलते हो कि बिजनेस सही चल रहा है, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ मुझे कमी बताते रहते हो। आपको क्या लगता है कि आप जब बिजनेस करते थे तब क्या सारी चीज़ें सही रहती थी? बेटा कहना तो ये चाह रहा था कि जब तक आप बिजनेस करते थे तब तक आप गांव से शहर तक आ पाए थे, लेकिन मेरे इन्वॉल्व होते ही ये बिजनेस शहर में ही क्या अपने प्रदेश में इतना नाम कमा चुका है। पापा ये सब जानते थे और उन्होंने कहा बेटा मैं इसलिए आपसे ये कहता हूँ कि क्योंकि जब तक आपको ये लगेगा, जब तक आप अपने आप काम से सेटिस्फाई रहोगे तो आप अपने काम को बड़े स्केल तक नहीं ले जा सकते। आपको उसमें सेटिस्फाई नहीं रहना है। जो भी आप कर रहे हो, जितना भी बड़ा आपने बिजनेस कर लिया है उसमें आपको सेटिस्फाई नहीं रहना। आपको ये रहना है कि हमें इसको और बड़ा करना है। तो इसी बात को लेके मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देता रहता हूँ कि आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, जिससे कि आपका जो बिजनेस है अभी प्रदेश में ही फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी आपका ये बिजनेस सारे देश में फैल जाए, सारे देश में इसकी ब्रांचेस हो जाए। कुसाक ने पापा की बात को सिर हिला के कहा जी पापा, आपकी ये सोच थी कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो जाए, लेकिन मैं ये सोचता था कि आप मुझे बार बार टोकते हैं, बताते हैं कि मैं अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा हूँ। कुसाक ने तुरंत ही पापा के पैर छुए और उनसे सॉरी कहा। तो बस ये स्टोरी आपको ये दर्शाती है कि आपको किसी भी काम को लेके सेटिस्फाई नहीं रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसमें आप 100% दे चुका हूँ। नहीं, कभी भी आप 100% किसी काम को नहीं दे सकते। कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल डी ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिए।